사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, शाखा और संघी कलीसियाओं के सदस्य और तमाम विश्वासी जो इस सभा में इंटरनेट के द्वारा पूरे संसार भर से शामिल हैं और जिन दर्शकों, 오늘부터 주일 आज रविवार की सुबह की सभा से हम नरक के बारे में संदेशों को 지옥에 शुरू 대해서 करेंगे। 수년 전에 설교한 바 मैं नरक के बारे में पहले से संदेश श्रृंखला को प्रचार कर चुका हूं और इसके आधार पर किताब भी प्रकाशित की जा चुकी हैं। मगर क्यों मैं इसे दोहरा रहा हूं? ताकि जिन दर्शकों समेत बहुत से लोग नरक के बारे में जानें। परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति स्वर्ग और नरक के बारे में जाने। 원하십니다. स्वर्ग और नरक निश्चित रूप से है 있습니다. 사람이 한번 और मनुष्य के लिए यह स्वाभाविक है कि जन्म होने के बाद वह मरे और मृत्यु के बाद हर व्यक्ति का न्याय होगा, या तो वो स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। प्रेमी पिता परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी प्रिय संतान इस बात को जाने और स्वर्ग की राज्य की आशा के साथ अपना जीवन जिए। 이 땅에 वो नहीं चाहता कि किसी भी 태어남도 결코 व्यक्ति का जो आदम के वंशज है, मनुष्य जाति में कोई भी नरक ना जाए। 소장 7절 हम देख सकते हैं कि उसका प्रेम कितना सच्चा है, जैसे कि रोमियो 5 अध्याय 7 से 8 पद में लिखा है। लिखा है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करें। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। पिता परमेश्वर ने प्रमाणित किया कि वो हमसे कितना प्रेम करता है, और इसका प्रमाण क्या है? वो यह है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को प्रायश्चित का बलिदान करके दे दिया ताकि हमारे और परमेश्वर के बीच में पाप की दीवार टूट जाए। ये प्रमाण है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को भी हमारे लिए दे दिया कि हम नरक में ना जा गिरें बल्कि उद्धार पाएं। यीशु दोष रहित था, दाग रहित था, परंतु उसने हमारी ओर से क्रूर पीड़ा को सह लिया, हम जो पापी थे। यदि हम इस तथ्य पर विश्वास करें और ज्योति में जिए तो हर व्यक्ति नरक से बच सकते हैं और स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। उद्धार का मार्ग और स्वर्ग का फाटक विशालता से तमाम पापियों के लिए खोल दिया गया है परमेश्वर के महान प्रेम के द्वारा। आज जब हम इस तथ्य का प्रचार करते हैं तो लोग उदासीन हो जाते हैं। वो ना तो विश्वास करना चाहते हैं, ना इस बात को मानना चाहते हैं। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि विज्ञान और तकनीकी के विकास के बाद भी क्या आप स्वर्ग और नरक पर विश्वास करते हैं? हम तो देख लेंगे जब मर जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या विकसित विज्ञान नरक को गायब कर देगा? क्या विज्ञान के विकास से कोई स्वर्ग और नरक नहीं होगा? एक बार जब वो लोग मरेंगे तो वो नरक चले जाएंगे क्योंकि उनके पास विश्वास नहीं था, और इसी बात का मुझे दुख होता है। जब विज्ञान विकसित होता है, पाप और अंधकार प्रचलित होता है इस संसार में, तो लोगों के विवेक अधिक से अधिक धुंधले पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो न्याय का और आने वाले जीवन का इनकार करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग सत्य का अनुसरण नहीं करते, बल्कि बहुत सारे पाप करते हैं अपनी अभिलाषाओं के चलते और मृत्यु की ओर चले जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे विश्वासी भी है जो परमेश्वर पर विश्वास का दावा तो करते हैं, मगर पाप करते हैं और संसार से मित्रवत हो जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनके पास विश्वास की धुंधली समझ होती है। प्रेमी पिता परमेश्वर एक और अधिक आत्मा को उत्सुकता से बचाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें साफ रूपपूर्वक नरक के बारे में बताया और इसका प्रचार हमें करने दे रहा है। लाजर एक भिखारी था, मगर परमेश्वर की सेवा करता था, इसलिए वह अब्राहम की बाहों में, अब्राहम की गोद में जा पाया। उसने उद्धार पाया और वह स्वर्ग गया। परंतु धनी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का आनंद लिया, परंतु अंत में वह निचली कब्र में जा गिरा। जितनी मुश्किल आपकी स्थिति होगी, उतना अधिक आपको परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए। आपको अधिक प्रार्थना करनी चाहिए और ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, नरक कोई ऐसी जगह नहीं या कोई ऐसी बात नहीं है जिसका आसानी से प्रचार किया जाए। जब लोग नरक के बारे में सुनते हैं तो जिनके पास विश्वास है, जो आत्मा से भरे हैं, वो कहते हैं कि मैं धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे भयानक स्थान से बचाया। परंतु जिनका विश्वास कमजोर है या जो नए विश्वासी है, वो नरक को सुनकर डरते हैं। उनमें से कुछ तो आराधना में नहीं आना चाहते बल्कि चर्च छोड़कर चले जाते हैं। यह दुखद है। कोई व्यक्ति मुझे पत्र लिख रहा था और मुझसे उसने कहा कि मैं क्यों नरक पर प्रचार कर रहा हूँ।
ये तब की बात है जब मैंने पहली बार नरक के बारे में प्रचार किया था। 왜 꼭 해야 될까? हमें नरक के बारे में क्यों प्रचार करना चाहिए, क्यों हमें ऐसा करना चाहिए? 부모가 자식이 지옥 가는 संसार में ऐसे कौन से माता पिता हैं जो चाहें कि उनकी जो संतान है वो नरक जाएं? क्या आपको लगता नहीं कि माता पिता हर संभव काम करेंगे ताकि उनके बच्चे नरक ना जाएं? क्या आपको लगता नहीं कि चरवाहा भी सब कुछ करेगा कि उसकी जो भेड़ें हैं वो नरक ना जाएं? 천국은 어떤 क्या आपको लगता नहीं कि चरवाहे को उन्हें बताना चाहिए कि नरक क्या है, किस प्रकार का है, ताकि वो नरक ना जाएं? 하지 않겠습니까? 영어 세계를 कुछ लोग जो आत्मिक संसार के बारे में नहीं जानते हैं वो गलत फहमी रख सकते हैं 저도 목회자 क्योंकि 성도님들에게 वो वचन पर विश्वास नहीं करते। 본받습니다. हालांकि पास्टर होने के नाते मैं भी केवल आशीष का प्रचार करना चाहता हूं कि यीशु पर विश्वास करो तो आप उद्धार पाओगे, आशीष पाओगे। ये कहना बड़ा आसान है कि परमेश्वर आपको आशीष दें। मैं ऐसा हर सप्ताह कर सकता हूं। 성도들이 축복받으면 यदि आप आशीष पाएं 그렇겠습니까? तो इस चर्च की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन क्या आशीष आ जाएगी अगर मैं कहूं कि परमेश्वर आपको आशीष दें? 어떻게 하면 मुझे आपको सिखाना चाहिए कि आशीष कैसे पाई जाती हैं, कैसे पवित्र आत्मा पाया जाता है। मुझे आपको सिखाना चाहिए कि आशीष पाने के लिए हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। 그렇지 않고 अगर मैं इस तरह की चीजें ना सिखाऊं और सिर्फ ये कहूं कि परमेश्वर आपको आशीष दें, ये व्यर्थ है। 이렇게만 하면 저도 우리 성도님들도 편할 것이고 अगर मैं ऐसा करूं तो चर्च के लिए और मेरे लिए प्रचार करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मैं केवल सुविधाजनक 죄를 피 흘리기까지 और कानों के सुनने के लिए अच्छे अच्छे वचनों का ही प्रचार करूं तो प्राण देने तक, लहू बहाने तक पापों के विरुद्ध कौन संघर्ष करेगा? बाइबल साफ रूप से कहती है कि प्राण देने तक संघर्ष करो पापों के विरुद्ध। ये हमें कहती है कि तमाम घराने में हमें विश्वास योग्य रहना है। 심판에 대해 केवल तब जब हम साफ रूप से स्वर्ग और नरक की वास्तविकता को जानते हैं तभी हम सतर्क रह सकते हैं और संसार की मित्रता से दूर रह सकते हैं। तब हम बलपूर्वक स्वर्ग के स्थानों को ले सकते हैं। 그럴 때 두려워진다면 और इससे भी बढ़कर अगर कोई पाप की दीवार आपने बनाई है और अगर आपको डर लगे हो संदेश को सुनने के बाद, इसका मतलब है कि आपने आशीष पा ली है। 하는 눈물의 편지를 कुरिन्थ की कलीसिया के पापों को सुनकर प्रेरित पौलुस ने उन्हें पत्र लिखा आंसू के साथ, ये कहते हुए कि वे पश्चाताप करें। 같은 심 और उन्होंने जब पश्चाताप किया तो पौलुस ने यह सुनकर बहुत आनंद मनाया और उसने उन्हें इस तरह से लिखा। पहला कुरिन्थियों 마음은 너희로 में वह इस प्रकार से लिखता है 도리어 너희가 근심함으로 7:9 में, अब मैं आनंदित हूँ पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, 이는 참으로 큰 क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था 죄에서 돌이켜 कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात की हानि ना पहुंचे। जब हम पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, परमेश्वर हमें अनुग्रह और ताकत देता है। यदि हम हृदय से पश्चाताप करें, मन फिराएं, ज्योति में निवास करें, तो परमेश्वर हमारे बीते पापों को याद भी नहीं करता है। वो हमें बिल्कुल साफ करता है, जैसे कि यशायाह 1:18 में लिखा है 틀지라도 कि 같이 희어질 것이요 진홍같이 कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी उनके समान श्वेत हो जाएंगे। 그러므로 इसीलिए भले ही आप अंधकार में चल रहे थे आज तक, मैं आपसे विनती करता हूं कि अब से आप पिता परमेश्वर के प्रेम पर निर्भर रहें और पूरी तरह से मन फिराएं। 진정 천국의 और इस प्रकार से मुझे आशा है कि आप इन संदेशों को 모든 말씀 सुन सकें, विश्वास पाएं और निश्चित रूप से स्वर्ग के राज्य में जा सकें। प्यारे भाई और बहनों, 이제부터 증가하는 모든 जिन वचन का प्रचार अब से मैं करने जा रहा हूँ 의심하는 분이 한 वो तमाम संदेश सत्य है। मुझे आशा है कि आप में से कोई भी व्यक्ति संदेह ना करें। 능력으로는 알 हम 없습니다. मनुष्य के ज्ञान और ताकत से आत्मिक ज्ञान को नहीं पा सकते हैं। केवल तभी पा सकते हैं जब परमेश्वर हमें बताएं। परमेश्वर हमें नरक के अस्तित्व के बारे में बताता है बाइबल के बहुत सारे हिस्सों में, परंतु बाइबल के सीमित 주는 데는 한계가 있지요. बाइबल के सीमित होने के कारण वो नरक के बारे में हमें विस्तार पूर्वक नहीं बता सकता है। 사람들을 इसीलिए वो परमेश्वर से जो लोग संवाद करते हैं उनके द्वारा गहरी आत्मिक बातें बताता है, जैसे कि 자기의 비밀을 आमोस 3:7 में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ता पर अपना मर्म 거 행하시 बिना प्रकट किए हुए कुछ ना करेगा। 하나님이 यदि परमेश्वर किसी दास को स्वीकृति देता है 선지자라고 하면 तो परमेश्वर निश्चित रूप से उन्हें दिखाएगा कि भविष्य में क्या होने वाला है। 신다 이 말입니다. परमेश्वर 그는 जब तक अपने भेदों को अपने दास पर प्रकट ना करें तब तक वो नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी उसकी संतान नरक में जाए। तो फिर क्यों नहीं वो हमें नरक के भेदों को बताएगा? वो चाहता है कि हर कोई इसे जाने। 하나님을
कुछ ऐसे लोग हैं जो नरक गए हैं विशेष परमेश्वर के अनुग्रह में। यहाँ तक कि हमारे चर्च के सदस्यों में भी उनमें से कुछ लोगों ने अपनी आत्मिक आंखों से नरक को देखा है। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा मैंने अपनी तमाम बीमारियों से चंगाई को प्राप्त किया। मैं निश्चित रूप से जीवित परमेश्वर से मिला और उसका अनुभव किया। तब से मैंने परमेश्वर के हर वचन को ग्रहण किया है और उस पर विश्वास किया है, चाहे वो स्वर्ग और नरक और न्याय के विषय में थे। परिणाम स्वरूप मैंने कोशिश की है कि मैं परमेश्वर के बारे में बातचीत करूं जिससे मैं मिला और सुसमाचार का प्रचार करूं। परंतु जब मैं उन लोगों से मिला जो विश्वास नहीं करते थे, मुझे उनके प्राणों के लिए बहुत दुख हुआ है। मैंने हमेशा से सोचा है कि मैं कैसे उनकी अगुवाई करूं कि वे विश्वास करें कि परमेश्वर के तमाम वचन सत्य हैं। इसी बीच में मैंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। मैंने अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए बहुत से उपवासों के साथ प्रार्थना की और 7 वर्षों के बाद परमेश्वर ने मुझे बाइबल के बारे में बताना शुरू किया और उसने स्वर्ग और नरक के बारे में भी साफ रूप से मुझे बताया। जो संदेश मैंने पाए, बिना डर के मैंने उनका प्रचार किया। भले ही मुझ पर सताव किया गया, भले ही मुझे पीड़ाओं से उनकी वजह से गुजरना पड़ा, मगर फिर भी मैंने प्रचार नहीं रोका। यह इसीलिए क्योंकि मैं प्रभु के हृदय को बहुत अच्छे से जानता हूँ, जो चाहता है कि कोई भी नरक में ना जाए। कभी कभार कुछ चीज़ों के लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि स्वर्ग और नरक की जो पुस्तकें हैं वो बहुत सी भाषाओं में प्रकाशित की जा रही हैं। बहुत से लोगों ने गवाही दी है कि उन्होंने बीते समय से पश्चाताप किया इन पुस्तकों को पढ़ने के द्वारा और उनके हृदय नए हो गए हैं। यदि मैं इस नरक की पुस्तक को ना पढ़ता तो मैं नरक चला जाता। इस नरक की पुस्तक को पढ़ने के बाद मैंने फिर से जन्म पाया है और मैं बदल गया हूँ और अब मैं जानता हूँ कि क्यों मुझे विश्वास योग्य रहना है, क्यों मुझे लहू बहाने तक पापों के विरुद्ध संघर्ष करना है। इस प्रकार के पत्र मुझे बहुत बार प्राप्त होते हैं और वो कहते हैं कि धन्यवाद। वो इस तरह से अपने पत्रों में कहते हैं। जब भी मैं इज़राइल या दूसरे देशों में जाता हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी पुस्तकें प्रकाशित करूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि वो जल्दी से उन पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं। वे मुझसे कहते हैं कि मैं जल्दी उनका अनुवाद करूँ। वो चर्च के कार्यकर्ता जो कोई कॉम गए हैं उन्होंने भी कहा और साथ ही बहुत सारे लोगों ने भी मेरी पुस्तकों को देखा है। और इसके अलावा जिस बात के लिए आपको धन्यवादी होना चाहिए वो यह कि परमेश्वर हमें साफ प्रमाण दिखा रहा है कि हम विश्वास करें कि तमाम वचन हमें दिए गए वो सत्य है। जो लोग विश्वास नहीं करते थे, यीशु ने उन्हें सामर्थ्य कार्य दिखाए और उन्हें इस प्रकार से कहा, मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। प्रभु परमेश्वर में है और परमेश्वर प्रभु में है। प्रभु कहता है कि विश्वास करो मुझ में, लेकिन लोग प्रभु को अपनी तरह देखते हैं और उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तब प्रभु उनसे कहता है कि कामों ही के द्वारा, चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा विश्वास करो। बहरे सुनने लग जाते हैं, अंधे देखने लग जाते हैं। वो सारे कार्य कर रहा है जो मनुष्य नहीं कर सकता है। हमारा प्रभु उनसे कहता है कि विश्वास करो, प्रभु परमेश्वर में है उन कामों ही के कारण जो वो करता है। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो संदेह करते हैं और विश्वास नहीं करते, यद्यपि वे परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखते हैं, तो मुझे आशा है कि आप विश्वास करें। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप आशीष पाएंगे। आप आशीष पाएंगे अगर आप वचन पर विश्वास करेंगे और आज्ञा पालन करेंगे, और आप स्वर्ग जाएंगे। प्रभु हमें परमेश्वर की सामर्थ्य के अद्भुत कार्य इस कलीसिया की शुरुआत से दिखा रहे हैं। इसके द्वारा अर्थात आत्मिक संसार, उसके द्वारा हम और भी महानता से निश्चित हो सकते हैं स्वर्ग और नरक के अस्तित्व के विषय में। मैं परमेश्वर से आज भी और बड़ी सामर्थ्य को मांग रहा हूँ, और निश्चित रहिए आप, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, या ये मेरे लिए नहीं है। एक पास्टर के नाते ये इसीलिए है कि मैं उन लोगों को बचाऊं जो प्रचार किए हुए वचनों को पर विश्वास नहीं करते हैं। बाइबल में हम देख सकते हैं कि नूह ने बार बार प्रचार किया कि बाढ़ के द्वारा न्याय होगा। जब तक नूह जहाज में ना चला गया तब तक लोग खा पी रहे थे, विवाह कर रहे थे। नूह को कितना दुख हुआ होगा उन लोगों के लिए। अब्राहम जानता था कि सदोम और अमोरा का न्याय होगा।
और उसने अपने पूरे जीवन से प्रार्थना की। उसने परमेश्वर से विनती की कि उन आत्माओं को बचाएं जो नाश होने वाली थी। और इसी प्रकार क्योंकि मैं नरक के न्याय के बारे में बहुत साफ रूप से जानता हूँ, मैं परमेश्वर की और भी महान सामर्थ्य को मांग रहा हूँ, इसी प्रकार के उत्सुक हृदय के साथ कि लोग उद्धार पाएं। जो सामर्थ्य परमेश्वर ने मुझे दी है वो पर्याप्त है, मगर फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो विश्वास नहीं करते, यद्यपि मैं उन्हें चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म दिखाता हूँ। जब आप परमेश्वर के इन सामर्थ्य कामों का अनुभव करें तो मुझे आशा है कि आप सभी लोग परमेश्वर के तमाम वचनों पर विश्वास करें। परमेश्वर दया से भरा है, कृपा से भरा है। वो ना केवल हमें साफ प्रमाण दिखाता है बल्कि हमें ऐसे प्रेम को दिखाता है जो न्याय के ऊपर प्रबल है। जब अंत करीब आता है वो और भी बड़ी सामर्थ्य, बड़ा प्रेम, बड़ी कृपा और बड़ी सामर्थ्य हमें देता है। मुझे आशा है कि इस प्रेम पर आप निर्भर रहें और बदल जाएं और साथ ही साहस के साथ नरक के बारे में प्रचार करें ताकि बहुत सी मर रही आत्माओं को बचा सकें। यदि आप सावधानी से नरक के संदेशों को सुने तो आप आत्मिक संसार को और भी गहराई से समझ पाएंगे। पास्टर्स और लीडर्स और भी सही रूप से सम्मति दे पाएंगे आत्मिक संसार और न्याय के नियमों के बारे में। इसलिए मुझे आशा है कि आप संदेश को बहुत अच्छे से समझें और उसे अपनी ताकत बनाएं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप तमाम वचनों को अपना जीवन बनाएं, अपने लिए सामर्थ्य बनाएं, ताकि आप और भी गहरे नरक से दूर स्थान अर्थात नए यरूशलेम में जा सकें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज का पाठ हमें कहता है कि धनी व्यक्ति जब मर गया तो वो अधलोक में चला गया। अधलोक कहाँ है? अधलोक निचली कब्र का दूसरा नाम है। क्या यह नरक का दूसरा नाम है? नहीं, कब्र नरक से अलग स्थान है। यदि हम अगर हम कब्र के बारे में समझें तो हम स्वर्ग और नरक के पूरी आकृति को समझ सकते हैं। हम उस प्रक्रिया को भी समझ पाएंगे कि लोग जब मरते हैं तो या तो वो नरक जाते हैं या फिर स्वर्ग जाते हैं। पुराने नियम में भी कब्र के बारे में बातें की गई हैं। याकूब और अय्यूब भी कहता है कि वे कब्र में चले जाएंगे। लेकिन क्या याकूब और अय्यूब नरक में जा गिरे? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि वे कब्र में जा उतरेंगे, परंतु गिनतियों 16 अध्याय में कहता है कि कोरहा और वो तमाम लोग जो मूसा के विरुद्ध हो गए थे वो जीवित ही कब्र में जा गिरे। वे परमेश्वर के दास मूसा के विरुद्ध में हो गए थे और वो जीवित ही कब्र में जा गिरे। इसका अर्थ यह है कि जो कब्र है वो दो स्थानों में विभाजित है, एक उनके लिए जो बचाए गए हैं और दूसरा स्थान उनके लिए जो बचाए नहीं गए हैं। आज के पाठ में हम देख सकते हैं कि धनी व्यक्ति और भिखारी लाजर वो दोनों ही कब्र में गए, लेकिन उनकी स्थितियां बिल्कुल विपरीत थी एक दूसरे से। धनी व्यक्ति पीड़ा उठा रहा था आग के अंदर, लेकिन लाजर अब्राहम की गोद में आराम प्राप्त कर रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि जहां धनी व्यक्ति गया वो निचली कब्र थी जो नरक से संबंधित स्थान है, और जहां लाजर गया वो ऊपरी कब्र है जो स्वर्ग का स्थान है। ये दो भागों में इस तरह से विभाजित है। वहां पर एक ऊपरी कब्र है जहां पर स्वर्ग जाने वाले लोग एकत्र होते हैं, और निचली कब्र जहां नरक जाने वाले लोग एकत्र होते हैं। हमारा प्रभु जब क्रूस पर मरा तो उसकी आत्मा कहाँ गई? उसकी आत्मा ऊपरी कब्र में गई और वहां पर आत्माओं को सुसमाचार का प्रचार किया। अर्थात जो कब्र है वो ऊपरी कब्र जो स्वर्ग से संबंधित है और निचली कब्र जो नरक से संबंधित स्थान है विभाजित है। और ये कब्र कहाँ स्थापित है? इस बात को समझने के लिए कि स्वर्ग और नरक किस तरह का दिखता है और कब्र किस प्रकार से दिखती है, हम इस आकार के बारे में सोच सकते हैं कि इस हीरे के आकार को आप विषम कोण के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप विषम कोण को बीच से काटें तो हमारे पास बीच से ऊपर विषम कोण बनता है और बीच से नीचे का विषम कोण बनता है। जब आप किसी विषम कोण आकृति को काटते हैं तो आपको दो आकृतियां मिलती हैं। जो ऊपर की विषम कोण है उसके बारे में हम स्वर्ग सोच सकते हैं, और जो नीचे की आकृति है, नीचे के विषम कोण को हम नरक देख सकते हैं, नरक के रूप में देख सकते हैं। जो
ऊपर की आकृति है, ऊपर का जो त्रिकोण है वो स्वर्ग का स्थान के बारे में हम सोच सकते हैं कि वो स्वर्ग का स्थान है। जो इसका आधार है वो ऊपरी कब्र है। आप देख सकते हैं वहां पर ऊपरी कब्र है, स्वर्गलोक है, फिर पहला, दूसरा, तीसरा और सबसे ऊपर नया यरूशलेम है। लेकिन ये ना सोचे कि स्वर्ग इस तरह से दिखता होगा। हमने इस त्रिकोणीय आकृति को इसीलिए इस्तेमाल किया है ताकि आप बेहतर रूप से इसके सिद्धांत को समझ सकें। अब आप उनके आकार में अंतर देख सकते हैं। स्वर्गलोक सबसे बड़ा है, स्वर्ग का पहला स्थान सबसे बड़ा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर नया यरूशलेम। ऐसा क्यों है? क्योंकि नए यरूशलेम जाने वाले लोग बहुत कम होंगे, लेकिन बहुत से लोग स्वर्गलोक जाएंगे, इसीलिए जो स्वर्गलोक है वो बहुत बड़ा स्थान है। परंतु स्वर्गलोक जाना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारे चर्च के सदस्य वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की बुराई को दूर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनमें से बहुत से लोग पहले और दूसरे स्वर्ग के राज्य में जाते हैं। मगर दूसरे मसीह ये तक नहीं जानते कि स्वर्ग और नरक क्यों है, और वे विश्वास के परिमाण के बारे में भी नहीं जानते हैं। वे नहीं जानते कि क्यों उन्हें विश्वास योग्य रहना चाहिए, क्यों उन्हें सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए, क्यों उन्हें संपूर्ण दशमांश देना चाहिए, क्यों उन्हें पवित्र शब्द को पवित्र मानना है। वो सिर्फ चर्च जाते हैं। वो कहते हैं कि एक बार वो विश्वास कर लेंगे कि प्रभु उनका उद्धार करता है और प्रभु ने क्रूस पर मरकर उन्हें साफ कर दिया है, तो अब वो स्वर्ग जा सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। यदि वे विश्वास करते हैं तो उन्हें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, और अगर वो परमेश्वर से प्रेम करे तो उन्हें परमेश्वर की आज्ञाएं माननी चाहिए, और उन्हें प्राण देने तक, लहू बहाने तक पापों को दूर करना चाहिए। यही है जिसे परमेश्वर विश्वास मानता है। लेकिन वो इस बात को नहीं जानते हैं। वे सिर्फ चर्च जाते हैं और सभाओं में शामिल होते हैं, और फिर भी वो कहते हैं कि वो उद्धार प्राप्त कर लेंगे। वो ये तक कहते हैं कि आत्महत्या करने पर भी वो स्वर्ग चले जाएंगे। आपको साफ रूप से इन बातों के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम ये कहें कि इस त्रिकोणीय आकृति का जो सिरा है वो नया यरूशलेम है, तो इसका जो आधार है वो ऊपरी कब्र है। आधार के बाद, ऊपरी कब्र के बाद स्वर्गलोक है, फिर पहला, दूसरा, तीसरा स्वर्ग का राज्य है, और फिर नया यरूशलेम है। जितनी बेहतर स्थिति होगी उतना बेहतर स्वर्गीय निवास स्थान होगा। हालांकि आत्मिक संसार में हम कोई सीमा नहीं खींच सकते जैसे हम इस धरती पर करते हैं, लेकिन आत्मिक संसार असीमित है। मगर हम ये भी कहें कि यह हीरे की आकृति का है, फिर भी हम स्वर्ग की आकृति को खींच नहीं सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इस तरह से समझा रहा हूं उन लोगों के लिए जिनकी शारीरिक सीमाएं हैं समझ के लिए। कृपया इसे गलत ना समझिए और ये ना कहें कि स्वर्ग तो हीरे के समान है और इसके सिरे पर नया यरूशलेम है। हालांकि आप जो नरक है उसके बारे में, स्वर्ग के समान निचले स्थान के बारे में सोच सकते हैं। नरक का जो आधार है वो निचली कब्र है। बीच में भारी गड्ढा है जैसे कि हम देख सकते हैं, और जैसे जैसे हम निचले सिरे की ओर आए तो वो नरक का सबसे गहरा स्थान है। और जो सबसे निचला सिरा है वो अथाह कुंड है, जिसके बारे में लूका 8:31 में लिखा है और प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है। आधार जो है वो निचली कब्र है, उसके नीचे भारी गड्ढा है। मेरा मतलब है ऊपरी और निचली कब्र के बीच में एक भारी गड्ढा है, फिर निचली कब्र है, फिर आग की झील है, फिर गंधक की झील है, और फिर अथाह कुंड है। वो जो निचली कब्र के पहले और दूसरे स्तर में होंगे वो आग की झील में जा गिरेंगे अंतिम न्याय के बाद, और जो तीसरे और चौथे स्तर पर है वो गंधक की झील में जा गिरेंगे। जो निचली कब्र है वो इस तरह से 4 अलग अलग स्तरों में विभाजित है। निचली कब्र में 4 इस प्रकार से अलग अलग स्थान हैं। लेकिन ये 2 त्रिकोणीय आकृति जो स्वर्ग और नरक है वो एक दूसरे के करीब नहीं है, वो एक दूसरे के आसपास नहीं है। इन दोनों के बीच में अद्भुत दूरी है।
और साथ ही लूका 16:26 में अब्राहम ने भी आज के पाठ में कहा कि जो स्वर्ग और नर्क जाएंगे वो एक दूसरे के पास नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर की विशेष अ, अनुमति में वो एक दूसरे को देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जैसे कि अब्राहम ने उस धनी व्यक्ति से बात की। लेकिन इनके बीच की दूरी बहुत विशाल है और जो भारी गड्ढा है वो बहुत जंगली है, बहुत क्रूर है कि इससे कोई आगे नहीं जा सकता, ना वहाँ से कोई आ सकता है। लेकिन अगर परमेश्वर अनुमति दे तो बातचीत हो सकती है। आत्मिक संसार में यद्यपि दूरी कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, अगर परमेश्वर अनुमति दे तो लोग बातचीत कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर लोग उनकी आंखें खोले तो लोग उन्हें देख सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। आज यहाँ तक कि मनुष्यों की योग्यता में, जो केवल एकमात्र प्राणी है, हम दूसरों से बातचीत कर सकते हैं जो धरती की दूसरी तरफ है, और उनके चेहरे भी देख सकते हैं। तो फिर त्रिएक, मेरा मतलब है सृष्टिकर्ता परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? आप संयुक्त राष्ट्र में बात कर सकते हैं और सेल फोन पर उन्हें देख भी सकते हैं। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? अर्थात विज्ञान इस तरह से विकसित हो गया है, तो फिर परमेश्वर क्या नहीं कर सकता आत्मिक संसार में? आप प्रकाशित वाक्य 4:6 में जो बिल्लौर के समान कांच के समुद्र के विषय में लिखा है, आप उसके विषय में सोचिए। न्याय के दिन सब कुछ कांच के समुद्र में दिखाया जाएगा। जो कुछ भी हमने बीते समय में इस धरती पर किया था वो ऐसा दिखाया जाएगा जैसे मानो वो अभी हुआ है। ये प्रमाण होगा हर व्यक्ति का न्याय करने के लिए। इस धरती पर जो चीजें असंभव है शारीरिक सीमाओं के चलते, वो आत्मिक संसार में संभव है। अगले सत्र में मैं आपको और भी विस्तार पूर्वक कब्र के बारे में बताऊंगा। आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, स्वर्ग के राज्य का मार्ग विशाल नहीं है बल्कि संकीर्ण है, संकरा है। मगर तो भी जब हम स्वर्ग का यह मार्ग चुने तो हम जीवन में सच्चा जीवन और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो आज संघर्ष कर रहे हैं, वो भी केवल 70 से 80 वर्ष के इस जीवन में। इस सीमित जीवन को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए वो दवाओं पर और दूसरे संसारिक ज्ञान पर निर्भर रहते हैं। वो बहुत सा पैसा और समय एक्सरसाइज पर, एक स्वस्थ भोजन खाने पर लगाते हैं। वो विख्याति, अधिकार और पैसा कमाने के लिए अपना जीवन जीते हैं। मगर फिर भी उनके अंदर एक डर रहता है, संदेह रहता है कि क्या आने वाला जीवन सच में है? मेरी पुस्तकें पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग और नरक वो प्रकाशित हो चुकी हैं। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने मुझे इतने विस्तार पूर्वक स्वर्ग और नरक के बारे में बताया? परमेश्वर अस्तित्व में है, परमेश्वर ने उन्हें रचा है और मुझे इन पुस्तकों को प्रकाशित करने दिया है। परमेश्वर ने मुझे समझाया है। मेरे लिए क्या भलाई होती अगर मैं इन पुस्तकों को प्रकाशित करता अपनी कल्पनाओं से, तो मुझे नोबेल प्राइज मिल चुका होता। हर वर्ष मुझे नोबेल प्राइज मिलता, क्योंकि ये कितनी ऊंचे स्तर की निपुणता की बात है। मुझे नोबेल प्राइज मिलता अगर मैं अपनी कल्पनाओं से स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में लिखता। मगर क्योंकि परमेश्वर जिसने स्वयं इन्हें रचा है, उसने मुझे विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताया, इसलिए मैं इन पुस्तकों को प्रकाशित कर पाया हूं। यदि हम विश्वास करें कि एक आने वाला जीवन है और स्वर्ग नरक है, तो हम निश्चित रूप से परमेश्वर से प्रेम करेंगे और अपने जीवन में उसकी आज्ञाएं मानेंगे। यदि आपके पास थोड़ा सा विश्वास है तो आप संदेह में जिएंगे, एक धुंधले डर में जिएंगे। उस तरह के जीवन का नतीजा क्या होगा? वो अकल्पनीय भयानक डर होगा नरक की सजा का, जिसके बारे में हम बात करें या सोचें वो भी मुश्किल है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस तरह का मूर्खता भरा जीवन ना जिए। आप कल्पना कीजिए कि आप परमेश्वर के सामने, न्याय के सामने, उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े हैं। आप अपने जीवन को मुड़कर देखिए। क्या अगर आप न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो आपको पछतावा होगा? अगर परमेश्वर आपको ये कहे कि मैं आपको एक और अधिक मौका देता हूं, और ऐसे में अगर आपके जीवन में कुछ आपके पास पछतावे के लिए रह गया है, तो उसके लिए आप कितने अधिक धन्यवादी होंगे।
अगर आपके पास 행함이 따라야 할 것입니다. इस अवसर को प्राप्त करने का मौका है तो आपको अभी मुड़कर जांचना चाहिए। 내가 진리를 쫓아야 할 것이다. आपको अपने हृदय से पश्चाताप करना है, सत्य के ऊपर चलना है। तो बिना पक्षपात के आप उद्धार पाएंगे और निर्भर करता है कि कितनी मेहनती से या कितना विश्वास योग्य आप रहे हैं और अपने जीवन भर आप कितने अधिक पवित्र बने रहे हैं। आप नई यरूशलेम पहुंच पाएंगे जो स्वर्ग में सबसे उत्तम स्थान है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप एक बहुमूल्य जीवन जी हर दिन, ताकि आप नई यरूशलेम जा सकें। 돌아가시기를 부탁드립니다. मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप 영원한 행복 सदा के लिए वहां पर खुशी से अपना जीवन जिए बिना किसी पछतावे के। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 우리가 풍성하신 하나님 아버지, 모든 만민이 구원에 이르기 원하시는 아버지의 사랑 가운데 오늘 당장님께서 참으로 거지 나사로와 또 부자의 비유, 음부의 말씀을 통해서 참으로 영원한 천국과 지옥이 반드시 우리에게 깨우쳐 주셔서 우리가 아무리 이 땅에서 부경하려 둔다 할지라도 지옥에 간다면 무슨 소용이 있겠습니까? 우리가 정령 아버지 이 땅에 헛된 모든 걸 벗어버리고 또 범죄하는 모든 것들을 벗어버리고 천국에 갈 수 있는 삶으로 다시 한번 우리 말씀을 통해 기회를 주시니 감사를 드립니다. 우리 기회를 붙잡아서 이제는 헛된 것 벗어버리며 영원한 천국을 위해 달려갈 수 있는 복된 우리 만민의 모든 성도들 될 수 있도록 축복해 주옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당자님의 환자 기도를 받으시겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 वीडियो के माध्यम से सीनियर पास्टर की प्रार्थना बीमारों के लिए ग्रहण की जाएगी। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को ग्रहण करें। 사랑의 아버지 하나님, हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना हाथ उन तमाम लोगों पर रखें जो जेसीएन और इंटरनेट पर, शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। 구원의 빛으로 역사하여 주옵소서. यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रुदुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। 물리쳐 주옵소서. सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से 질병 균도 틈타지 않게 지켜 주옵소서. उन्हें तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। 하여 주옵소서. पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द, 신경통을 비롯한 मानसिक दर्द, तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। 질환도 물러가라. तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। 말할지어다. 각종 तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। 화상 입은 것도 उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। 아버지 흉터 पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। 원합니다. 마약을 तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। 잉태어 축복 उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रुदुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें
और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि बिना समस्या के एक समृद्ध जीवन वो जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्ग के सेना स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीज़ों से बचाएं और परमेश्वर को वो और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।